अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स। पाक कार व्लॉग से मैं नईम खान, मेरे साथ हैं जी चौधरी अमजद साहब। और आज हम रिव्यू यानी मिल के लाए हैं सुजुकी जिमनी। और सबसे पहले आपको इसके दिखाते हैं जी 360 और सारे फीचर्स, और फिर इनसे करते हैं बातें। अब व्यूअर्स मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल से इसका, कि ये देख लें हेडलाइट्स की लुक और ग्रिल वगैरह भी देखते हैं। अच्छा, ये आगे ये रिवर्स के लिए व्यूअर्स काम आता है। और ये आप जैसा कि इसके एयर इनटेक है, और पर्टिकुलर जो ये है एक्स एडवेंचर कहलाती है ये वाली। और अगर आ जाए तो आप ये देखें कि अच्छा जी व्यूअर्स, इसमें आप देखें कि 16 इंचज़ के स्टील रिम है इसके, जो अपने ही हैं। और टायर्स खैर अभी रिप्लेस किए हैं। टायर साइज़ आप देखें कि 215, जो कि प्रेडो और इसका जो रिम साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। और खैर मैं चलें आपको पीछे की भी दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली टायर तो वही होता है। साइड डोर पैनल्स की लुक, और ये प्लास्टिक में, फाइबर प्लास्टिक, यहाँ पे फैब्रिक है। और सिंपली जी ये इसके पावर विंडोज़ का है। और ये रिट्रैक्टेबल का ये है जी, उसका यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला रिएक्ट यहाँ पर है, ये वाला बटन्स है। ओके, रिट्रैक्टेबल का। और ये बेसिकली लॉक आपने कर ओके, अगर लेफ़्ट राइट नहीं होना है। बाकी आप ये देखें जी व्यूअर्स, एयर वेंट है। और ये देख लें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सिंपल यहाँ पे आ रही है, इसकी स्पीड आ रही है, वहाँ पे आ रहा है आरपीएम, और फ्यूल गेज आ गई, टेम्परेचर गेज आ गई, और बाकी इसकी इंडिकेशंस हैं गियर ट्रांसमिशन की। इधर आ जाएं तो ये भी एयर वेंट आ गई। और एयर बैग्स इसमें पूछते कितने, दो हैं जी, दो है, 2 एयर बैग्स हैं। ये आप देखें कि एक यहाँ पे और एक ही पैसेंजर साइड पे। बाकी यहाँ की लुक अगर देखें तो स्क्रीन तो इस पे ये मेरा ख्याल है कि आफ्टर मार्केट है डेफिनेटली। बाकी एसी के कंट्रोल्स देख लें, और ये गियर शिफ्टर। और इधर देखते हैं जी कप होल्डर है, हैंड ब्रेक और डुअल कप होल्डर पीछे भी है। ये आपको दिखा दूं जी सीट्स की लुक, ये आ गई सीट्स। और सनशेड में देखते हैं, यस वैनिटी मिरर। ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड प्लेन है, ऑब्वियसली जीप है। बैक पे आपको दिखा देते हैं जी डबल सीट फोल्डेबल। और अमजद साहब से कहेंगे कि अगर हमें पीछे से भी खोल के दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे फ्यूल आप यहाँ पे डालेंगे, और जी बैक पे वाइपर है, डिफॉगर मिल रहा है। और ये आप देख लें बैक साइड से लुक, जैसा मैंने बताया था इंडिपेंडेंटली आप इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं। और जी ये बिल्कुल वाह, ये दोनों करके बता दी। अच्छा, यहाँ पे इसके मेरा ख्याल है कंपार्टमेंट होगा जी 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 सामान का, ये आप देखें। और छोटी मोटी चीज़ें आप रख सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या है,
ये भी छोटा कोई सामान अगर आपने सामान स्टोरेज, और साइडों पे भी आप देखें कि कप होल्डर और कुछ आपने रखना हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, मेरे साथ चौधरी साहब जिनसे सवाल करते हैं कि कुछ हमें मोटा मोटा बताएं, सुजुकी जिमनी कितनी देर से आपके पास है? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी ये सुजुकी जिमनी मेरे पास अभी कोई 3-4 मंथ्स हुए और बस कोई बात नहीं, मैं पकड़ता हूँ जी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जी 3-4 मंथ्स का इसके साथ, और अभी तक जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। मैं बड़ा अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक अच्छी चॉइस जो है और एक अच्छी गाड़ी मुझे मिल गई। अच्छा, और जैसा कि व्यूअर्स को खैर ये मैंने बताया 660 सीसी, आपको कहीं कोई अंडर पावर तो नहीं लगी? जी इसमें नईम साहब पहले तो एक पॉइंट ऑफ करेक्शन वो ये है कि ये गाड़ियाँ 660 एज अ जनरलाइजेशन इनको जनरलाइज करते हैं, लेकिन मैंने ये और इसके अलावा भी एक गाड़ी देखी है वो ऑन पेपर जो है 650 सीसी हैं। तो पहली तो बात ये है। अब अंडर पावर जी मुझे तो नहीं महसूस हो रही अंडर पावर, उसकी वजह है कि ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है या ये जो जिमनी का उन्होंने ऑफ़र किया है ये टर्बो है और टर्बो के ऊपर इंटरकूलर, तो इस बेसिकली तो पावर टर्बो की है, तो उस टर्बो फीचर की वजह से आई थिंक इट्स वेरी गुड जी, कोई अंडर पावर नहीं। और इसको मैं ज़रा मरी वाली साइड पर भी लेके गया हूँ, वहाँ पर भी स्लोप्स पर भी मुझे ये कहीं पे इस तरह सच फील नहीं हुई। अच्छा, और ये भी काइंडली बताएं कि एक जो फीचर आप कह रहे थे कि हीटेड इसके जो सीट्स हैं, क्या वो इफेक्टिव है काफ़ी? जी बिल्कुल जी, बहुत इफ़ेक्टिव हैं जी, बिल्कुल ठीक चलते हैं। और विंटर मंथ्स के लिए तो एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपने सिर्फ ये वाला बटन है, अगर आप नीचे ऑन द पैनल अगर आप दिखाना चाहें बेशक बाद में दिखा दें, कि ये बटन आप प्रेस करते हैं तो दोनों ड्राइवर सीट भी और पैसेंजर सीट दोनों जो हैं दोनों बड़ी अच्छी कंफर्टेबल लेवल की हीट होती हैं। उसके बाद यानी कंटिन्यूस तो इसको आप नहीं रख सकते, फिर आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े तो मैंने देखा 2 के आगे ठीक, तो क्या बड़े 2 पीछे भी कंफर्टेबली आ जाते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए बेहतर है वो? आई गेस जी अडल्ट्स के लिए जो है इतनी कंफर्ट नहीं है जितनी एक स्टैंडर्ड गाड़ी में है, क्योंकि बेसिकली इसका डिज़ाइन इसी तरह ही है। और पर्सनली सो अगर आप कहते हैं कि जी रेकमेंडेड है, नहीं, नॉट रेकमेंडेड फॉर एडल्ट्स। गुजारा चल सकता है, हाँ जी गुजारा चल सकता है, अच्छा गुजारा चल सकता है, यानी कोई पीछे बैठता है, नॉट फॉर लॉन्ग जर्नीज, लेकिन अगर शहर की कम्यूट के लिए है तो आई थिंक ठीक है, इतना इट्स नॉट दैट बैड। ओके, तो और यानी आप मतलब भी रिकमेंड करेंगे छोटी जीप? जी मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा जी, और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है इसकी प्रेसिडेंस है ओवर, प्रायोरिटी है इसकी ओवर मिनी पिजेरो। अगर इसको आप मिनी पिजेरो के साथ ना कंपेयर करें, अगर आपका एक्सपीरियंस मिनी पिजेरो का, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ अ बिगर कार कंपेयर टू मिनी पिजेरो। ओके, तो और यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको इसकी पसंद ना आई हो? हाँ जी, एक इसका जो डिज़ाइन फीचर जो है मेरा ख्याल है कि हमारे अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इतना ये चीज़ फील नहीं होगी, लेकिन अगर पिंडी की आप कंजेस्टेड ट्रैफिक में अगर आप जब जाएंगे तो ये बेशक आप इनको वो पॉइंट आउट कर दें। इसके जो ये साइड मिरर्स हैं ये जो है इसकी डिज़ाइन में ये है कि थोड़ा सा आपको एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर जो पास अगर आप रश वाली जगह हैं तो कोई बाइकर्स हैं या कोई करीब वाले अगर पेडिस्ट्रियन है तो वो इसको हिट कर सकते हैं। तो उस केस में भी उन्होंने खैर आपको एक ऑप्शन दे दी है, और वो ये है कि ये रिट्रैक्टेबल है, आपने बटन दबाना है, और अभी मैंने बटन दबाया और वो मिरर फोल्ड हो गया। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक कंजेशन है, तो भाई उस टाइम थोड़े से मिरर्स को फोल्ड कर लें, इनवर्ट्स कर लें, उसके बाद आप निकलेंगे तो आप तो ये एक इसका डिज़ाइन उन्होंने जापानीज़ ने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन वो जो हमारे एनवायरनमेंट में जब आई है और ख़ासकर क्राउडेड शहरों में ये चीज़ आप फील करेंगे कि मिरर्स बाहर हैं और अक्सर बाइकर भाई वो इसको हिट करेंगे। अच्छा, एक ये कि इससे आपको
क्या चीज़ है जो बहुत पसंद आई है? जी बिल्कुल ठीक जी। इसमें ये है, देखें, अगर ये जीप कैटेगरी में या मिनी जीप कैटेगरी में आ रही है तो इसमें फिर कोई 4 व्हील ड्राइव का भी फीचर होना चाहिए, जो कि मुझे बड़ी खुशी है कि इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव का भी फीचर है। और इनफैक्ट अगर आप व्यूअर्स को दिखाना चाहें यहाँ पर पॉइंट करके, ये इस टाइम गाड़ी 2 व्हील में चल रही है और एक हम स्लो स्पीड में भी है। और अगर ये इसका 4 व्हील ड्राइव हाई है, अब मैं इसको दबा दूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने दबाया तो यहाँ पे मीटर में इसमें 4 व्हील ड्राइव की लाइट ऑन हो गई है। तो इस टाइम ये गाड़ी जो है वो अपने 4 व्हील ड्राइव में चलेगी, तो विच इज़ अ वेरी गुड फीचर कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और आगे रोड कंडीशन सही नहीं है, स्लिपरी है या जो भी है, तो आप उसमें अगर आप इसको 4 व्हील ड्राइव में शिफ्ट कर दें तो अभी हम ये है कि जब इसको अगर आप फील करते हैं कि ठीक है आपने वो रफ ट्रैक ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद आपको इसको गाड़ी को स्टेशनरी या रोकने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है और चलते चलते इसको मैं अभी दोबारा 2 व्हील में दबाऊंगा और ये जनाब गाड़ी स्विच ओवर टू 2 व्हील। हाउ एवर देयर इज स्टिल अ कैच और एक अंडरस्टैंडिंग, इसका जो ये 4 व्हील ड्राइव लो है, ये आप चलते चलते नहीं, ये आपको गाड़ी रोक कर और गाड़ी को न्यूट्रल में शिफ्ट करना और फिर लो में। तो इसमें अब टेक्निकल फ़र्क क्या है, मैं इसको सिंपल लफ्ज़ों में कह देता हूँ। ये जो 4 व्हील ड्राइव है ये हाई 4 व्हील ड्राइव है, इसको आप इसमें आप स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो दूसरा है ये लो है, ये उस सिचुएशन के लिए है कि जहाँ पर बहुत आपको ट्रैक्शन चाहिए या बहुत आपको गाड़ी की ताकत चाहिए, तो फिर इसको 4 व्हील ड्राइव लो में कर दें। और आई बिलीव इसमें फुली जो है इसके हब्स वगैरह लॉक हो जाते हैं। इट्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म और गियर रेशियो जो है वो भी चेंज होता है। तो ये जनाब इसका बेस्ट फीचर है और ये वो प्रैक्टिकल फीचर है जिसके लिए आई बिलीव एक इंसान जीप लेता है। व्यूअर्स, ये था सुजुकी जिमनी का एक छोटा सा ओनर्स रिव्यू और इंट्रोडक्शन बेसिकली देना था। इसके साथ ही मुझे और अमजद साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय। बाय बाय।